अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करेंगे मज़ीद इश्यूज़ के ऊपर। आए दिन कोई ना कोई ख़बर आती रहती है कि मज़ीद हवा की बेटियों के साथ ये हो गया, वो हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी वजूहात क्या हैं? इनकी वजूहात सारी ये हैं कि जो हमारा निज़ाम अदल है उसमें कहीं कमज़ोरी है, या हमारी जो पुलिस का महकमा है उधर से कोई कमज़ोरी है, या फिर हुकूमतों की तरफ से या उनके जो कारिंदे हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई कमी है। कोई ना कोई गड़बड़ है ऐसी कि जिसकी वजह से माशरा जो है हमारा ख़राब होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमें अगर अपने मुल्क को सही करना है, अपने मुल्क के हालात सही करने हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर जो है गौर से नज़र डालनी पड़ेगी कि हमारे जो माहौल है इर्द गिर्द का वो ख़राब क्यों हो रहा है। देखें, मैं खाली ये नहीं कि एक केस के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। वो वाला नहीं जो 3 लाख रुपए लेता है। मैं एक नॉर्मल सा, मतलब एज अ टीचर मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। मैं लोगों से मिलता हूँ तो उनको भी मोटिवेट करता हूँ कि भाई आप अपने इर्द गिर्द को जो है वो देखें, उसके क्या हालात हैं आपके माहौल की, वो चीज़ देखें, उसके ऊपर थोड़ा गौर करें कि हमसे कहाँ पर किस तरह से कोताही हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी गली मोहल्ला, हमारा इलाका, हमारे शहर, ये सब, फिर सूबा, फिर मुल्क, ये पूरा ख़राब हो रहा है, हमारी साख ख़राब हो रही है। तो ज़्यादातर लोगों के जो है वो रुझानात ये होते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, उसके बाद फिर सिगरेट फूकते हुए अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। अगर किसी से बात कर रहे होते हैं इसी टाइप की, तो कहते हैं वो बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन हम तो परदेसी हैं। देखें, आप परदेसी हैं, अगर आप अमेरिका, कनाडा या किसी और मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ के कानून भी आपके ऊपर लागू होते हैं, आप वहाँ पर बड़ा ख्याल करते हैं। लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही मुल्क के किसी दूसरे शहर में जाके वहाँ पर आप परदेसी बन के बिल्कुल मजबूर और लाचार बन के बैठ जाते हैं कि नहीं यार, हमने इस मुल्क को सीधा करना ही नहीं है। यहाँ तो हम परदेसी हैं, खुदा न खासा यहाँ कुछ हो जाता है तो हम तो गाँव भाग जाएंगे। मैंने अभी देखा चंद दिनों पहले सैलाब जो आया हुआ था पूरे कराची भर में, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई ये देखो, आप लोगों के घरों की छतें जड़ रही हैं या दीवारें गिर रही हैं तो कुछ करो। कहते भाई हम तो किराएदार हैं, अगर ये दीवार गिर गई तो हम तो गांव चले जाएंगे। तो भाई तुम अभी गांव चले जाओ, क्यों कराची शहर में रश किया हुआ तुम लोगों ने? कुछ से कहते हैं हाँ यार कोई मसला नहीं, अपना ही मकान है, हमारे गांव में भी बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ कुछ होगा तो हम गांव चले जाएंगे। सारे गांव वाले उठ के जो है वो कराची आ गए। कराची वाले कहाँ जाएंगे? अगर कराची का कोई वारिस नहीं है तो हम ही को इसका वारिस बनना पड़ेगा, कराची को सुधारना हम ही को पड़ेगा। आए दिन चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, आए दिन कोई लूटा मारी हो रही है, रोज़ाना टारगेट के मतलब टारगेट किलिंग तो अल्लाह माफ़ करे नहीं हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन स्नैचिंग हो रही है, छीना झपटी हो रही है, घरों के अंदर डकैतियाँ मार रहे हैं बाकायदा तौर पे। बाहर से गुंडे आए हुए हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। कुछ सैलाब जदगान में उनमें से हरकतें हो रही हैं, कुछ हमारे अपने लोग हैं, मतलब जो सैलाब जदगान नहीं है लेकिन सैलाब जदगान के रूप में घूम रहे हैं। लेकिन ये कराची वाले कहाँ जाएंगे आखिर? मैं जो बात कर रहा हूँ ये कराची की, लाहौर की, पंजाब की नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की भी नहीं है, सिंध की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। गैर मकामी लोग आके हमारे मुल्क के अंदर ये, या हमारे सूबों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर ये हरकतें कर रहे हैं। अब गैर मकामी कौन है इसकी भी कुछ तशरीह हो जाए। देखिए, गैर मकामी वो हैं, अगर मुल्क के हिसाब से बात करें तो पड़ोसी मुल्क के या दूसरे किसी और मुल्क के जो आपके पड़ोस में नहीं है वहाँ से आए हुए लोग। फिर अगर मुल्क के अंदर की बात की जाए तो उसमें होता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे आए हुए लोग। सूबे के हवाले से बात की जाए तो एक शहर से दूसरे शहर आए हुए लोग, या किसी और सूबे के किसी शहर से आके दूसरे शहर के अंदर ये हरकतें करने वाले लोग। ये लोग कौन हैं, क्यों हैं? ये अगर आते हैं तो रास्ते में इतनी चुंगियाँ पड़ती हैं, टोल प्लाजा पड़ते हैं, तो वहाँ पर ये थाने पुलिस वगैरह की चौकियाँ पड़ती हैं, क्या इनको कोई देखने वाला नहीं है? कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से ये लोग असले लेकर आ जाते हैं और आके मेरे मुल्क के अंदर, मेरे शहरों के अंदर चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं। इसी तरह से हमने ये सारा सिनेरियो पूरा देखा, हमें अपने माशरे के अंदर ख़राबी नज़र आई। मैं तो एक अरसे से चिल्ला रहा था लेकिन मेरे सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन थैंक्स टू दुआ ज़ारा मेरी अली काज़मी के अब हमारी आवाज़ लोग सुनते हैं।
जिसकी कोई नहीं सुनता था उसकी हम सब सुनने लगे, ये कह सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम एक दूसरे को जानने लगे। अच्छे बुरे की तमीज़ हमारे अंदर पहले थी। मज़ीद कितने अच्छे लोग हैं, मज़ीद कितने ज़्यादा बुरे लोग हैं, तो उन वो सारे खुल के आ गए सामने। अब हमें क्या करना है? देखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, ठीक है? गली मोहल्ले को, फिर उसके बाद आपका जो इलाका है, शहर है, इस तरीके से सफाई करें। सफाई से मुराद ये नहीं झाड़ू लेके खड़े हो जाइए, नहीं, कचरा ही ना करें, ताकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े कि उसको साफ़ करने के लिए हफ्ते भर का इंतज़ार करें, या यार चलो ये ना, ऐसे नहीं। ये मुल्क हमारा घर है, और इस मुल्क के अंदर रहने वाले सब हम भाई भाई, भाई बहनें, जो कि हम लोग नहीं समझते, भाई भाई समझते हैं, ठीक है? हम वो कौम बन गए कि सिर्फ भाई भाई के ऊपर हमारा जो है वो सारा फोकस है। भाई बहनों के ऊपर हमारा फोकस नहीं, क्योंकि अब वो हमारे अंदर से बहन नाम का वर्ड जो है ना, वो सिर्फ ये आगे कि जो सिर्फ आपकी सगी वही बहन है। जबकि बचपन में हम लोग स्कूल लाइफ में जब थे, तो हमारे स्कूल लाइफ में ही हमें ये तमीज़ तहजीब हमारे घर से सिखाई गई थी कि जो आपके साथ पढ़ती हैं लड़कियां, वो आपकी बहनें हैं। हमारे कभी जहन के अंदर फतूर आया ही नहीं। अब आप देख लें कि आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, तो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को क्या लगा हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है? अभी मनहूस दिन आने वाले, कल परसों 14 फरवरी। 14 फरवरी को क्या होगा? बेगैरती का आलमी दिन होगा, ठीक है ना? लड़के लड़कियां एक दूसरे को फूल दे रहे होंगे, चॉकलेटें दे रहे होंगे, रेड कलर ब्लू कलर ये पहन के घूम रहे होंगे बेगैरतों की तरह, और बताएंगे कि हमारी माँ ने हमें किस तरह से पैदा किया है, ठीक है? आई एम सॉरी, लेकिन ये सब होगा। फिर फिर ये होगा कि अगर इनसे आप कहते हैं भाई फलाना जो है वो इज्तिमा चल रहा है, तो वहाँ चलिए, तो कहेंगे नहीं यार वो तो फलाने का है, हम तो उनको नहीं मानते। आप मुसलमान होके एक दूसरे को नहीं मानते, ठीक है? शिया सुन्नी, शिया वहाबी, सुन्नी वहाबी, देव बरेलवी, अहले हदीस, ये सब हैं हम लोग, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। हम लोग अंग्रेज़ों का बनाया हुआ त्यौहार जिसमें गंदगी गलाजत है वो तो करेंगे, लेकिन एक दूसरे से हम लोगों को बैर है। क्यों? अगर हम सुन्नी हैं तो हम वहाबी के साथ नहीं खड़े होंगे, अगर वहाबी हैं तो फिर सुन्नी के साथ नहीं खड़े होंगे, अगर हम शिया हैं तो सुन्नी के साथ नहीं खड़े होंगे, शिया हैं तो हम बरेलवी के साथ, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ मिक्सअप कर लें कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ बेगैरती के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी आप इनमें से किसी से कह दें कि ये 10 मुहर्रम का जुलूस होगा, तो आप लोग चलिएगा, शिरकत कीजिएगा, मजलिस मातम हो जाए, सबको मौत आ जाएगी। अगर इधर से कह दें कि वो कोई मुफ्ती साहब आ रहे हैं, उनका बयान है, इज्तिमा वहाँ चलें, तो इधर से मौत आ जाएगी। मतलब ये हमारे अंदर है। लेकिन 14 फरवरी का त्यौहार मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें अपने दिल की तस्कीन मिलती है। माएँ बहनें किसी की उठा के ले जाओ, लड़कियों को अगवा करो, ठीक है? या उनको ज़बरदस्ती किसी को या बहला फुसला के डेटिंग पे ले जाओ, और उसके बाद कहो कि भाई ये हमारी जो है वो गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड जो भी बनाने के चक्कर में लगा रहता है, उससे पहले ये अपनी अम्मा से पूछ ले कि अम्मा तुम कितने लोगों की गर्लफ्रेंड रही हो, ठीक है? ताकि अंदाज़ा हो जाए कि उनकी माँ ने कितने हलाल तरीके से उनको पैदा किया है। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। ये हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि हम ये बेगैरतियाँ ला दें अपने ऊपर, और इनके ऊपर जो है वो हम फोकस करें कि हमें ये काम ज़्यादा गौर से करना है, क्योंकि इसमें हमारे जो है वो हमें दिली राहत मिलेगी, ठीक है? अब 2000 केस है, इंशाल्लाह एंड पे पहुंच रहा है बहुत जल्दी। जो है मुलजिमान को 19 तारीख 17 तारीख जो 17 तारीख सॉरी जो भी दी गई है, तो उसमें इंशाल्लाह इनको सज़ा हो जाएगी, ये पकड़े जाएंगे, वारंट हो गए, जो भी होगा वो 1-2 महीना और खींच ले आपको। लेकिन ये सीन कब तक चलता रहेगा? इतने अरसे के अंदर किसी को नसीहत नहीं हुई, फिर जो है लोग माएँ बहनें बेटियाँ उठा के ले जा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। आए दिन खबरें आ रही होती हैं कि किसी लड़की के साथ ये हो गया, किसी औरत के साथ वो हो गया। क्यों हो गया? इनकी माओं के साथ भी यही हुआ था जो ये हरकतें करते हैं, हाँ? या ये कि इनको सिखाए ये जाते कि बेटा जा किसी की भी माँ बहन एक कर दे, ठीक है? और आके हम सपोर्ट करेंगे। मेरा मुल्क जो है ना पाक है, तो मेरे मुल्क के अंदर रहने वाली ये गंदगी है जो है इनको ख़त्म करना चाहिए, होना चाहिए फ़ौरन, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं मज़ीद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कस्म की आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये याद रखिएगा कि हम हमेशा के लिए कैद होंगे। फिर ये घरों के अंदर घुस के ही हरकतें करेंगे, जब ये इधर उधर कोने में ले जा के कर रहे हैं, घरों के अंदर घुस के करेंगे, फिर आप रोइएगा नहीं।
आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए नहीं बना। हम मुसलमान हैं और हमें अपनी और दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, अपने ईमान की भी हिफाजत करनी चाहिए, और दूसरा जो अपना ईमान खो बैठा है उसका ईमान जगा के उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत दिल से बनाई है। दोबारा सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।